हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, वापस फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे, वाई एकेडमी के इस खूबसूरत से चैनल पे। और आपके सामने मैथ्स के बहुत सारे कंटेंट्स मैं डिलीवर करता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी करता रहता हूँ। अभी हमारा बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। तो देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटीज के बातें तो हमने सीखी थी, उसके एक्सप्रेशंस भी हमने देखे थे और उससे जुड़ा हुआ हमने क्वेश्चन भी किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जुड़े हुए क्वेश्चन धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाने की बात है, उसे और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड का जो है प्रॉपरली टास्क परफॉर्म करना भी जरूरी होता है। उसके लिए हम कितना पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं बातों को, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे माइंड में अलजेब्रा के हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाए। तो देखते हैं आगे की जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारी बातें हैं वो अब सीखने वाली है। आप भी इसको सॉल्व करेंगे, हम सब मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू सिक्स, फाइंड x पावर फोर प्लस वन बाय एक्स पावर फोर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर मुझे ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे रखा है x प्लस वन बाय एक्स का जो कि सिक्स है, और हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम बस सिंपल तरीके से हम यहाँ पे साधारण तरीके से काम करना चाहते हैं कि अगर मुझे गिवन में कुछ बातें दे दी गई है तो उसी बातों से हम आगे वाली कहानी का रास्ता तय कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपके x के पावर वन, यहाँ भी पावर वन, बट आपको पावर फोर में पूछ रहा है। तो अगर आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, और ये सिक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36। ये वाली कहानी तो खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 36। आगे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये टू प्लस में है, उसे अगर हम आरएचएस में भेज दें तो 36 माइनस टू मिलेगा। तो हमें मिला क्या, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस टू क्या मिल जाएगा, 34। हमें ऐसा कुछ मिला। मतलब कहानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हम एक्स पावर वन से एक्स पावर टू तक आ गए हैं, लेकिन मुझे जाना कहाँ है, एक्स पावर फोर तक जाना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये टर्म जो मुझे मिला है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अगर दोबारा मैं स्क्वायर करता हूं तब ये पावर फोर तो बन जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर और 34 का फिर से स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है तो अब ये इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर फोर बन गया। उसके बाद वन बाय एक्स स्क्वायर मीन्स वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर फोर भी बन जाएगा। प्लस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बगल में स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर फोर जा 16 का सिक्स कैरी वन, फोर थ्री जा 12, फोर थ्री जा 12 वन 13, फोर थ्री जा 12 टू कैरी वन, थ्री थ्री जा 9 वन 10, क्या मिला 6 3 2 5 1 1। हमें 1156 मिल गया, ऐसा कुछ मिला। अब ये वाली कहानी फिर से खत्म हो गई। अब एक्स पावर फोर प्लस वन बाय एक्स पावर फोर इक्वल टू 1156। ये टू जो है प्लस में है, उसे राइट साइड भेजूं तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स पावर फोर प्लस वन बाय एक्स पावर फोर, यहाँ पे माइनस करने पे क्या मिलेगा, 1154। ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आया। हमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना था वो क्या पुट करना है, 1154। मीन्स हमें इसका वैल्यू ये निकल के आया। हमने किया कुछ खास काम नहीं, एक बार स्क्वायर किया तो ऐसी कहानी बनी,
इसी का दोबारा स्क्वायर किया तो हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। यही कहानी हमें कंप्लीट करने की जरूरत थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था, हमने कर लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में सोचेंगे। ये वाली कहानी अपनी पूरी हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अलजेब्रा से जुड़ा हुआ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ऐसा बोल रहा है कि ये वाला जो हमारा टर्म है वो इसके बराबर करना है, प्रूफ करना है। तो इधर से इधर चले या इधर से इधर चले, आप सोच लीजिए किधर से किधर चलना है। अगर मैं इधर से इधर चल देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां से यहां चलना शुरू कर दूं तो देखिए बात कैसे बन रही है। यहाँ पे एलएचएस को पकड़ लेते हैं, सॉल्यूशन में एलएचएस को पकड़ लेते हैं। क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। हमें इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दूं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दूं, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दूं, और ये बगल में जो इसकी कहानी बनी हुई है इस कहानी को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 2ab है, 2ab को क्या क्या चाहिए, 2ab को चाहिए a और b चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी कहानी अलग कर लीजिए। प्लस ये bc को क्या चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इसकी कहानी अलग कर लेंगे। AC को क्या चाहिए, A चाहिए और C चाहिए, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CA, ऐसा कुछ मिलेगा, इसकी अलग कहानी बन गई। अब देखिए ये वाली कहानी को आप तोड़ेंगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, प्लस इस वाली कहानी को आप कंबाइन करेंगे तो B माइनस सी का होल स्क्वायर में कंबाइन हो जाएगा। इस वाली कहानी को कंबाइन करेंगे तो A माइनस सी के होल स्क्वायर में कंबाइन हो गया। अब देखिए ये वाला टर्म और यहाँ जो आपके टर्म है क्या दोनों सेम आ गए, क्या दोनों के दोनों टर्म सेम आ गए क्या, मतलब हमें एलएचएस से आरएचएस में जाना था और इस तरीके से ब्रेक करते हुए हम वापस वहां पे पहुंच गए। मतलब अपनी कहानी की रफ्तार इसी तरीके से चलती चलती एलएचएस से आरएचएस में पहुंच गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू आरएचएस, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आरएचएस। तो ये वाली कहानी अपनी पूरी होगी। ऐसे ही इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली कहानी पे। ये वाली कहानी बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सुंदर सा कहानी था, खत्म हो गई। अब आगे वाली कहानी पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो लुक हियर, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी हमारा कैसा है और क्या कह रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे, बातें करेंगे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आपके जितने भी फॉर्मूला आइडेंटिटीज के बेस्ड पे हैं वो सारे आपके माइंड में हमेशा सर्कुलेट होते रहना चाहिए, हमेशा वो दिमाग में रहना चाहिए। इसकी वजह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, तो क्या प्रूफ करना है, प्रूव डेट, ये प्रूफ करना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है कि ए बी सी तीनों सेम है, ऐसा प्रूफ करना है। ये तीनों का तीनों टर्म आपस में क्या है, सेम है, इक्वल टर्म है। तो हमें गिवन में साफ साफ दे रखा है, क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। अब यहाँ पे आप कुछ नया करिए, कुछ सोचिए कि ऐसा क्या सोच आ जाए जिससे हमारा ये काम आसान हो जाए। हमारे सामने एक क्वेश्चन दे दिया कि ये टर्म का वैल्यू अगर 0 है
तो हमें ए बी सी तीनों टर्म इक्वल कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं एलएचएस के सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आरएचएस के 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिल रहा है? तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, जितने भी हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा? ये सब का 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू, ये क्या देगा आपको? वापस फिर से 0 दे देगा। इतनी वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब आगे फिर वही काम करिए, क्या कि इसको तोड़िए, a² प्लस a², इसको भी तोड़िए, b² प्लस b², इसको भी c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ए बी को क्या चाहिए? ए और बी चाहिए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी नॉट प्लस, माइनस में माइनस 2ab, ये मिला इसको। अब कहता है BC को क्या चाहिए? एक B और एक C चाहिए, तो b² प्लस c² माइनस 2bc, इसकी अलग कहानी बन गई। अब AC को क्या चाहिए? एक A चाहिए, एक C चाहिए, तो a² प्लस स्क्वायर माइनस 2ac, इसकी अलग कहानी बन गई। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। अब ये वाली और ये वाली तीनों कहानी अपनी क्या बन रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रहा है? b माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रहा है? a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? 0। अब जरा सोचिए कि अगर मैं जीरो को मिटा दूं और कुछ नया काम करूं। मैंने 0 को मिटा दिया, हमने 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों 0 को प्लस कर दिया, तो क्या मिला? 0। अब देखिए, ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, क्या इस टर्म को इस वाले 0 से कंपेयर कर सकते हैं? इस टर्म को इस वाले 0 से कंपेयर कर सकते हैं? इस टर्म को इस वाले 0 से कंपेयर कर सकते हैं? तो हमें क्या मिलने वाला है? ऑन कंपेयरिंग LHS टू दी RHS वी हैव, हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने तीनों को आपस में कंपेयर कर दिया, तो मिला कुछ ऐसा। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये a माइनस बी इक्वल टू, स्क्वायर किधर भेजा तो रूट अंडर 0, क्या 0 ही मिलेगा। यहाँ पे b माइनस सी इक्वल टू 0, a माइनस सी इक्वल टू 0, ये स्क्वायर सब राइट साइड जाने के बाद वापस 0 ही बन गया सबके सब। अभी यहाँ पे b को उधर भेजूंगा राइट साइड में, तो a इक्वल टू बी मिला। ध्यान दीजिए, b को c को उधर भेजा तो b इक्वल टू सी मिला। अब c को उधर भेजा तो a इक्वल टू सी मिला। तो देखिए, a b के बराबर है और a c के भी बराबर है, b c के बराबर है, मतलब देयरफॉर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में सेम है, तभी तो a b के बराबर, b c के बराबर और a भी c के बराबर। तो ये तीनों के तीनों आपस में सेम है, तब तो आपस में सब बराबर हैं। इसलिए हमारा क्या प्रूफ था? ए बी सी तीनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे आप लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी तीनों का तीनों टर्म आपस में सेम है। हमने क्या प्रूफ कर दिया? कि तीनों का तीनों टर्म आपस में क्या है? सेम है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन की कहानी भी निपट गई। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आके अगले क्वेश्चन की कहानी को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की कहानी क्या बन रही है। अगले वाले क्वेश्चन को जल्दी से इसको मिटा के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे, कहता है क्या, अगर इफ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 250 है एंड ab प्लस bc प्लस ac इन तीनों का सम 3 है, तो फाइंड a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है। ध्यान से बातों को समझना यहाँ पर यह है
कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों का सम 250 दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 3 दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। अब सोचना यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सोचना है कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी दे रखा है, तो इसको निकालना कितना आसान है। क्या मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा हुआ था, एज वी नो, हम जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही तो पढ़ा था हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक की कहानी हमको पता है, यहाँ तक की कहानी हमको मालूम है, सब में से 2 बाहर निकालो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलिए यहां तक की कहानी क्या दिया है, 250 प्लस 2 इंटू, यहां तक की कहानी क्या दिया है, 3। क्या करने वाले हैं, 250 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और आगे भी क्या चलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 256। और बताइए यहाँ पे 256 कुछ कहानी बना के देगा आपको, क्या बना के देगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट अंडर 256। 256 को 2 टुकड़े में तोड़ दीजिए, इक्वल टुकड़े में 16 इंटू 16 में, बाहर एक 16 आपके वेट में खड़ा है। सो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों टर्म का जो सम है वो आपको क्या निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म का ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू का जो सम है वो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो फाइंड आउट करने वाले जो वैल्यू थे उसका वैल्यू निकल के आपके सामने आ गया। और इसी मेथड से कितना सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब ये वाली कहानी को मिटाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन सामने आ गया था, इसको हमने सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x plus y equal to 12 and xy equal to 27, find the value of x cube plus y cube, ये पता करना है। अब बताना ये है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या मुश्किल है जो ये सामने आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है, तो गिवन में आपको क्या दे दिया है, गिवन में x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 12 और एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स वाई का वैल्यू 27 दे दिया। यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब कहता है अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, अगर मैं दोनों का क्यूब कर दूं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, और ये 12 का क्यूब बनेगा। 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब है मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 कर दीजिए, 144 इंटू 12 क्या मिल जाएगा आपको, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1 8, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 1 7 1, आपको मिला 1728। अब देखिए एक्स क्यूब, जिसकी कहानी हो गई उसे मिटा दिया जाए, जिसकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है उसे मिटा दिया जाए, इसको हमने मिटा दिया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए थी 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई 27, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 12। अब मुझे लगता है कि आंसर सामने दिख जाना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आंसर दिख गया। ये 12 3 जा 36 इंटू 27 इक्वल टू 71728। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 36 27 मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25, 6 2 जा 12 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, सो 2 5 2 7 7 2 9, सो 1728 माइनस 972। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1728 माइनस 972, घटा दीजिए क्या मिला यहाँ पे, 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 7 5, और 16 माइनस 9 क्या मिलेगा 7 और 0।
यहाँ पे मिल गया आपको 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो वैल्यू है वो आपको निकल के आ गया 756। क्या निकल के आ गया? 756 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के बेसिस पे ही सॉल्व करना था और हमने इसको सॉल्व भी किया। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बातें हमारी क्या है उसको देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ रब दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, इफ x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 मीन्स ये टर्म का वैल्यू दिया है 47, तो हमें ये चाहिए और छोटा टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हमें दे दी गई हैं, जो बातें हमें बता दी गई है, वो हमारे पास तो हर हाल में होना चाहिए। उसे रख लिया हमने कि ये बातें हमें पहले ही बता दी गई है और उसे हमने अपने हाथों में पकड़ लिया। अब आगे चलिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि ये वाले टर्म जो हमारे हैं, क्या मैं इसके सामने लिखूं? अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर मैं इस टर्म को यहीं पे रखूं और इसको कट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 में इसकी कहानी चली जाएगी। -2 में इसकी कहानी चली जाएगी, चली जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बढ़ गया, मैं गलत दिशा में चला गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ ये तो कट हो गया। इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है ना, कितना दिया? 47। और ये क्या दिया है? कट के क्या मिलेगा? 2। 47 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिला 49। कितना आसान हो गया। यही कहानी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। मैंने इसको तोड़ा ताकि मुझे ये मिल जाए, तो ये मिलेगा। इसका वैल्यू मुझे पता है, ये तो वैसे ही कट रहा है ये। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी है? 47 प्लस क्या कर दूंगा? 2, 49। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ कुछ मिलेगा 49 का रूट अंडर मीन्स 7 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया? निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिला हमको 7। हमें चाहिए क्या? क्यूब चाहिए, लेकिन हमें तो क्यूब चाहिए ना। तो हम क्यूब कैसे निकालेंगे? यहाँ तक तो हम पहुंच गए, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, क्यूब कैसे मिलेगा? चलिए क्यूब के पास भी चलेंगे। अब इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटाते नहीं, आगे रखते हैं। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 7। अब हम चाहते हैं कि ये मिले x, अगर मैं इसको तोड़ूं कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे यहाँ तक का वैल्यू हमें 7 दिया है, प्लस 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, अभी x प्लस 1 बाय एक्स का अब होल स्क्वायर ना लगा कि इसको भेज दे रूट में, तो क्या मिलेगा हमें? बाहर 3 मिल जाएगा। तो x प्लस 1 बाय एक्स का जो वैल्यू मिला वो क्या मिल गया? 3 मिल गया। अपनी कहानी खत्म हो गई, थोड़ी सी बची है। यहाँ तक तो पहुंच गए, हमारे सामने सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। अब हमें थोड़ा आगे चलने की जरूरत है। कैसे? मुझे क्या चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब चाहिए। अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं थोड़ा सा दिमाग लगा दूं? एक्स प्लस 1 बाय एक्स लिख करके इसका वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है, दोनों तरफ क्यूब कर दूं, क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाय एक्स और x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 का क्यूब क्या मिलेगा? 27।
अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक की कहानी तो खत्म। यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये मुझे चाहिए, और प्लस 3 इंटू यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये देखिए आपके सामने ही तो था, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। यहाँ तक की वैल्यू आपकी 3 है, इक्वल टू 27। तो x³ प्लस 1/x³, ये टर्म अपने पास रख लीजिए। 3 3 जा 9, प्लस में 27 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको चाहिए था, वो आपने इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपने इसको निकाल लिया। तो ये सारे के सारे वैल्यूज निकल के आपके सामने आ गए, और प्रोसेस भी आपको पता चल गया। मतलब ये है कि कहानी सब आपके सामने ही है, बस थोड़ा सा उलझा है, उसे सुलझाना है, उसे रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन की बातें समझ में आ गई, अब अगले क्वेश्चन की बातें भी हमें समझ में आ जाएंगी। सो नाउ टू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ a प्लस बी का वैल्यू है 10 एंड ए बी का वैल्यू है 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इससे पहले अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन में किया हूँ। अब जरा आप लोग बनाइए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या निकल के आ रहा। सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन दे दिया ना, दे दिया ना, ए प्लस बी। अभी तो हो तो गया ये, ए प्लस बी अगर दे दिया है 10, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो क्या मिलने वाला है, इधर भी क्यूब कर दिया, यहाँ भी क्यूब कर दिया। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और यहाँ पे 10 का क्यूब मिलेगा 1000। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने को निकालना है, इसको अलग कर लिया। 3 इंटू ए बी का वैल्यू क्या 21, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 10, इक्वल टू 1000। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या मिलेगा, 21 3 जा 63, 1000। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली कहानी प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस करिए, ये देखिए 630 में 70 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 700, और प्लस 300 प्लस करने पे क्या हो जाएगा 1000। तो 370 इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसके आंसर क्या निकल के आ गए, 317। सिंपल क्वेश्चन था, आइडेंटिटी बेस्ड था, ये बातें समझ में आपको आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे आकर के अगले क्वेश्चन की कहानी को समझना, उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो इस तरह के क्वेश्चन कितने सिंपल हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो कैसा है देखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। हाँ यहाँ देखता हूँ, शायद क्वेश्चन में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखे। इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो देन प्रूफ करना है आपको, प्रूव डेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 3abc होगा। ये प्रूफ करना। अब बताइए कौन सा मुश्किल चीज पूछ दिया, ये तो और सिंपल पूछ दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तीनों का सम जो है 0 दिया है, और हमें वो चाहिए, उसे प्रूफ करना है। कितना सिंपल है ये। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मीन्स फॉर्मूला होता है इसके इक्वल टू में कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यही होता है ना, कि इसका वैल्यू ये निकल के आता है, मतलब इसका फॉर्मूला का इक्वल टू सम ये मिलता है। अब ये आपको दिया 0, ये पूरी कहानी कर देगा 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखी है 0। जब ये 0, तो इसके बगल वाला जितने भी मल्टीपल में टर्म होंगे, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 को कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका वैल्यू क्या आने वाला है 0। अब यहाँ पे रह गया 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस वाले पोर्शन को उठा के उधर कर दें अब, तो क्या मिला 3abc के बराबर। क्या यही प्रूफ करना था ना, यहाँ पे हम कुछ खास काम तो किए नहीं। हेंस प्रूव्ड मतलब
ऐसे क्वेश्चन भी हैं, बताइए, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसको प्रूफ करना पड़ता है सिंपल तरीके से। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसे निपटा सकते हैं। तो बातें समझ में आपको आ गई। अब अगली कहानी, अगली प्रोसेस अगले क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, उसमें दम है या नहीं है, या वो भी सिंपल क्वेश्चन है या सर डिफिकल्ट भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 6, इसका वैल्यू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, और क्या दिया है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों के सम का बराबर दिया है 11। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू क्या दिया है, 11 दिया है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं ध्यान से। इसका वैल्यू हम बहुत आसानी से सिंपल तरीके से निकालेंगे। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है 6, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे दिया है 11, तो हम क्या करने वाले हैं, फटाक से वैल्यू को रख देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, नहीं तो उस टाइम बहुत दिक्कत आएगा। क्या करेंगे काम, तो ये जो टर्म हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक की कहानी हमें पता है, कितना है, 11। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 11 टू जा 22, 22 को माइनस करिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर 36 में इसको माइनस कर दूं तो 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, क्या मिलेगा यहाँ तक का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 14। क्या आएगा, वो 14 आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। तो ये वाली कहानी अपनी पूरी हो गई कि हमने इन सब के सम को 14 के बराबर कर दिया। अपनी कहानी यहाँ पे आधा दूर तक पहुंच गई है। अभी बचा है, कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे, जब इसका वैल्यू निकल गया तो इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करना है, तो देखेंगे यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था। नाउ फ्रॉम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो आपसे पूछ रहा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मैंने सबके माइनस को कॉमन ले लिया। यहाँ तक का वैल्यू आपको पता था, कितना था, 6, रख दिया आपने 6। यहाँ तक का वैल्यू तो नहीं पता था ना, वो आपने इस प्रोसेस से निकाला, कितना मिला, 14, आपने यहाँ पे रख दिया 14। और यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो तो आपको दे दिया था पहले, 11, तो आपने यहाँ पे रखा 11। तो 6 इंटू 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 3, 6 3 जा 18, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 18। सिंपल तरीके से हमने इसके वैल्यू को कैलकुलेट करके रख दिया। मतलब बहुत ही आसानी से हमने इसके वैल्यू को कितनी स्मूथली निकाल लिया, कितना सिंपल था। कुछ बातें दी थी, कुछ बातें नहीं दी थी, उसको कैलकुलेट करने के बाद सारे वैल्यूज को प्लेस करके हमने आसानी से फॉर्मूला का यूज करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। नहीं, अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब इसके बाद अगली कहानी थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ती चली जाएगी और हमें कुछ न कुछ नई बातें भी बताएगी। तो कुछ नई बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बनने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन अगला कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी एडेड टू 4p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 6 टू मेक
इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपके सामने 3 मैंने एक नंबर दिया, अब इसमें मैं क्या प्लस करूं, यहाँ पे क्या प्लस करूं कि ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने सोचा कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, मतलब जैसे टू टू जो है एक नंबर है, इसका स्क्वायर करिए तो बना 4। 4 एक नंबर क्या हो गया, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 एक नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर करिए 9। 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वैसे ही आप इसमें क्या प्लस करेंगे, अगर आप इसमें से अगर मान लीजिए आपने 1 प्लस किया तो आपको मिला 4। अब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप इसमें क्या प्लस करेंगे कि ये पूरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन आइडेंटिटीज के बेस पे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको जरा सोचना पड़ेगा कि आपके सामने गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया है, 4p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 6 ऐसा कुछ दिया है। अब देखिए ध्यान से, ये 4p स्क्वायर है, अगर मैं इसको 2p का स्क्वायर कह दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे वापस यही मिलने वाला है। और माइनस आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ पढ़ा। तो माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू ए, तो आपके सामने p है, और ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि सॉल्व करने पे ये मिलना चाहिए। तो 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि 2p का स्क्वायर माइनस मीन्स a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर करना पड़ता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको क्या लगता है, ध्यान दीजिए, ये 2p का स्क्वायर, इसे फिर वापस सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका, हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये वापस मिलेगा माइनस 12p, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 9। आपको कितना दिया था, 6। आप इसको तोड़िए, कैसे तोड़िए, 4p स्क्वायर माइनस 12p प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 6 प्लस डब्बा में तोड़िए, 6 प्लस डब्बा में तोड़िए। तो 6 में क्या प्लस करें, क्योंकि पहले 6 था तो मैंने 6 लिखा, अब इसमें क्या प्लस करेंगे कि 9 मिलेगा, तो 3 प्लस करेंगे। तो अगर कहता है ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में क्या प्लस किया जाए, ये प्लस क्या किया जाए ताकि मुझे ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया है, तो हमें सिर्फ 3 प्लस करने की जरूरत है। तो कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या प्लस किया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव टू वी हैव टू ऐड, क्या जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, जिससे बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। जोड़िए इसमें से 4p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 6 प्लस 3 कर दिया, तो 4p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 9। अब ये कैसे बना, तो 4 मीन्स 2p का स्क्वायर बना, माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3, और प्लस 3 का स्क्वायर बना, आपको क्या मिल गया, 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही पावर स्क्वायर में आया तो ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यही बताना था यहाँ पे आपको, यही वाली कहानी आपको समझानी थी, आपको समझ में खटाक से आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्या प्लस करें, तो 3 प्लस करेंगे तभी जाके बनेगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बातें समझ में आ जाए। तो अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे तो शायद बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कहता है कि शुड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30 टू मेक इट इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बार घटाना है, इस बार जोड़ना नहीं है, इस बार क्या करना है, घटाना है। गिवन में एक्सप्रेशन क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30।
कहता है ये पूरे एक्सप्रेशन में क्या माइनस करें, यहाँ पे क्या माइनस करें कि ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, 4x स्क्वायर को बना दूं 2x का होल स्क्वायर माइनस ये 20 है ना, 20 को तोड़िए 2 इंटू ए इंटू बी, बी किस, आखिर बी क्या रखूं, इस सॉल्व करने पे 20x आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 5 रख दूं क्या, मैंने 5 रख दिया, तो हमारा बी क्या है 5, तो अगला बी क्या बनेगा, बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैं करूं कि इसे सॉल्व कर लूं 4x स्क्वायर माइनस 20x, इसे सॉल्व कर लूं तो क्या मिला 25। तो जब मैं इसे सॉल्व किया तो परफेक्ट स्क्वायर ये किसी का तभी बन पाया जब यहाँ पे 25 है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 30, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस वाले टर्म को यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 प्लस 5। तो यहाँ तक तो हमारा बन रहा है, यहाँ तक तो हमारा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन रहा प्लस 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन चुका है। क्या माइनस करने की जरूरत है, 5 घटाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो 10 हमारे आंसर क्या निकल के आएंगे 5, हमारे आंसर 5 आएंगे कि अगर मैं इस वाले टर्म से 5 को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या माइनस करना है, सिर्फ 5 को माइनस करना, ताकि ये 5 निकल जाएगा तो ये पूरा टर्म आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली क्वेश्चन उसके जस्ट अपोजिट होगी, उसमें ऐड करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, बातें वही है, सब कुछ सेम सेम है। अब आगे चलते हैं, एक अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से उसको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अपनी एक अगली कहानी होगी, एक अगली बातें होंगी, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, हाँ भैया क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 8k प्लस k इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8k प्लस के दे दिया, अब दोनों प्लेस पे के ही। अब सोचने वाली बात ये है कि दोनों प्लेस पे के दे दिया है, दोनों प्लेस पे जब के दे दिया है तो बातें तो बनेगी नहीं, ये तो नहीं, दोनों प्लेस पे तो के नहीं होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, सिर्फ यहाँ के होना चाहिए, यहाँ एक्स होगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है, बट यहाँ पे के है, क्या किया जाए, बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 इंटू एक्स 4x। तो यहाँ पे a दिख गया आपको, यहाँ पे a का स्क्वायर, b भी आपको दिख रहा होगा, तो b का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 4 जा 16, k के प्लेस पे क्या आना चाहिए 16, तो k के प्लेस पर अगर 16 आ गया तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए इसलिए 10 k का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं k का वैल्यू 16 करके, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आज की कहानी इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर में और ढेर सारे क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, इसका नाम है फैक्टराइजेशन, वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज की कहानी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए।